नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, education@ahmed sir। आपको गूगल पर जाना है, education@ahmed sir आप टाइप करोगे, आपको हजारों वीडियो मिलेंगे जो एनआईएस से रिलेटेड होंगे। हर एक टॉपिक पर मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट पर मिलेगा। जो आपकी क्वेरीज होगी उसमें शायद आपको आंसर मिल जाएंगे। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप मेरे को व्हाट्सअप करो, आंसर मिलेगा। आप मेरे को कॉल करो, इमरजेंसी है तो हम लोग आपको आंसर करेंगे। सबसे जरूरी बात है कि रिजल्ट कब आएगा, इसको लेके बातें चल रही हैं। कल भी बहुत सारी बातें बोर्ड से आई, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इवोल्यूशन को लेके क्या अपडेट है, 10th क्लास के सब्जेक्ट पर आज ज्यादा फोकस करने वाले हैं। रिजल्ट ऑनलाइन कब आएगा, डिजी लॉकर पर रिजल्ट कब आएगा, एनआईएस अक्टूबर नवंबर एग्जाम का 2025 का। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब तक मिलेगी, क्या जल्दी मिल सकता है क्या। इस बार कुछ सब्जेक्ट पर कंसीडर कर रहे हैं क्या बोर्ड 10th क्लास पर। 10th क्लास का कौन सा सब्जेक्ट अच्छा जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं जा रहा है, क्या करें। अगर मैं फेल हो गया तो क्या करेंगे। फिर अभी एग्जामिनेशन फेज का जो चल रहा है उसका क्या करना है, टीएमए का क्या करना है, टीएमए पास होने में रोल निभाता है, जरा इस पर भी बात करेंगे। मिनिमम कितने मार्क्स होंगे कि 10th के सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, उसके ऊपर आज हम फोकस करने वाले। अक्टूबर का पेपर होता है किसका, संस्कृत साहित्य का, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप का। दोनों कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गए। जरा बात करते हैं संस्कृत साहित्य में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। 26 मार्क्स चाहिए थियरी में, वो लाना ही पड़ेगा। यहां टीएमए का रोल कितना है मैं आपको समझा देता हूं। टीएमए 20 मार्क्स का, उसका 33% 7 मार्क्स यहां कंट्रीब्यूट करेगा। 26 + 7 मिलकर 33 बनेगा। इनकी कॉपियां चेक हो गई, नॉर्मल जो रिजल्ट रहता है वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत कम बच्चे लेते हैं, नॉर्मली वही है, इसमें भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है। भारतीय दर्शन, इसकी कॉपी चेक और पैक्ड। बंगाली, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये जितने भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, इसकी क्या स्टोरी है। इसमें पास होने के लिए थ्योरी में चाहिए 26, 7 मार्क्स कंट्रीब्यूशन आएगा टीएमए से, दोनों मिलाकर के पास होंगे। अगर आपका टीएमए का मार्क्स नहीं है तो आपको 33 थ्योरी में लाना ही पड़ेगा, थ्योरी एग्जाम में 33 लाना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में पास होने के लिए कितना चाहिए, 21 मार्क्स चाहिए। साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल भी है, साइकोलॉजी में असाइनमेंट भी है, साइकोलॉजी में थ्योरी एग्जाम भी है। इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें पास होने के लिए 21 मार्क्स चाहिए थ्योरी एग्जाम में। इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं। 10th क्लास के साइकोलॉजी रेयरली ही बच्चे लेते हैं, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स है। बात करते हैं हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर जो कि 24 अक्टूबर को हुआ था, 201। उसमें क्या कहानी है, दिल्ली एनसीआर के बच्चों की हालत ठीक नहीं है। हिंदी में फेल बहुत होते हैं और इस बार भी फेल हो रहे हैं। 10th क्लास हिंदी में इस बार भी बच्चे फेल हो रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। बाकी स्टेट में ठीक है, मैं समझ नहीं पाता हूं हिंदी में फेल होने का क्या तुक है। दूसरी बात, हिंदी में पास होने के लिए कितना चाहिए, थियरी में 26 चाहिए। अगर आप 21 तक करेक्ट है, 100% अटेम्प्ट है, तभी पास हो पाओगे, नहीं इजी नहीं है। दूसरी बात, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात हो रही है, इसका कॉपी चेक हो गई और पैक हो गया। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेशन, जो डेटा एंट्री ऑपरेशन का जो पेपर है जो हुआ, उसका क्या है, जो डेटा एंट्री ऑपरेशन है 2 to 9, इसमें प्रैक्टिकल का रोल बहुत है। अगर प्रैक्टिकल में थ्योरी 33 लेके आ गए तो आप पास हो जाओगे, या प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला। 10th क्लास की बात हो रही है, 12th क्लास में ऐसा नहीं होता है। 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर 33 अगर आ गया डेटा एंट्री ऑपरेशन में, पेंटिंग में, हिंदुस्तानी म्यूजिक में, तो आप पास हो सकते हो। मैथमेटिक्स की बात हो रही है 211, ये कॉपी चेक हो गई है, पैक हो गई है। मैथमेटिक्स की बात जरा हम लोग थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं। जो मैथ्स का पेपर है वो 30 अक्टूबर को होता है, 211। मैथमेटिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए, 10th क्लास की बात हो रही है। आज हम 10th पर बहुत ज्यादा फोकस है। 10th क्लास मैथमेटिक्स की बात हो रही है 211 की। इसमें प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला करके 28 मार्क्स चाहिए। थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 28 मार्क्स चाहिए, ये चीज ध्यान समझिएगा। अगर प्रैक्टिकल 15 का है, 15 में से 15 पा जाते हो तो थियरी में 13 मार्क्स चाहिए। 15 मार्क्स आप लेके आइए प्रैक्टिकल में, 13 मार्क्स लेके आए थियरी में, पास हो जाएंगे। यहां ये चीज मत समझना कि 10 मार्क्स 15 मार्क्स मेरे असाइनमेंट में लगे, टीएमए में लगे, उसका रोल नहीं है। उसका सिर्फ 5 मार्क्स का रोल है,
वो एक अलग ही रोल में आएगा, उसको कैलकुलेट मत करिए। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए मैथमेटिक्स में, साइंस में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए, होम साइंस में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए। ये फैक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट को पकड़ के चलो और समझ के चलो। उसके बाद बात होती है मैथमेटिक्स की, बात होगी बिजनेस स्टडीज 216। 10th क्लास में बिजनेस स्टडीज है, इसमें भी स्टूडेंट कम आते हैं, ध्यान रखिएगा। 10th क्लास बिजनेस स्टडी में भी स्टूडेंट कम आते हैं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, थियरी है और असाइनमेंट है। असाइनमेंट 20 मार्क्स का है, टीएम में 20 मार्क्स का है, थियरी 80 मार्क्स का है। 80 में से पास होने के लिए 26 चाहिए, 26 आपको थियरी में लाना पड़ेगा, 7 मार्क्स टीएमए से कंट्रीब्यूट होगा, मिला के 33। अगर टीएमए के मार्क्स नहीं है, टीएमए सबमिट नहीं किया, आप दूसरी बोर्डों से हो क्या, 92 का रोल नंबर है, आपका रोल नंबर 92 से स्टार्ट होता है, आपको थियरी में ही 33 लाना पड़ेगा। और जरा बात करते हैं आगे सोशल साइंस। सोशल साइंस 10th क्लास में, इसमें भी दिल्ली एनसीआर के बच्चे बहुत फेल होते हैं। सोशल साइंस में और जगह भी फेल होते हैं, सोशल साइंस में पता नहीं कैसे फेल होते हैं। लर्निंग प्रोसेस है, स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान नहीं देता। 213 सोशल साइंस, इसकी कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई। और बात करते हैं इकोनॉमिक्स 10th क्लास की 214, ये भी कॉपी चेक हो गई है और पैक हो गई है। 4 नवंबर को ये पेपर हुआ था। देखिए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की भी कॉपियां ऑलमोस्ट सब चेक और पैक हो रही है। पैक होने पर आगे इकोनॉमिक्स हो गया, वेदाध्ययन होगा, ये कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई। पेंटिंग 10th क्लास, ये भी चेक हो गई, पैक हो गई। पेंटिंग में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के 33 चाहिए, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के 33 चाहिए। प्रैक्टिकल से भी 33 आया तो भी पास हो सकते हो, थियरी मिला के पास हो 33 आ गया तो भी पास हो सकते हो। 33 मार्क्स पोस्ट होना चाहिए। जरा बात करते हैं और बिग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है 7 नवंबर का, 7 नवंबर का। ये कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो गई है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन में पैक होने वाली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम बोल चुके हैं प्रैक्टिकल और थियरी मिला करके मुझे 28 चाहिए। कैसे 28 चाहिए, अगर प्रैक्टिकल 15 का 15 पा गए तो 13 नंबर आपको थियरी से चाहिए, दोनों मिला के 28 लाना पड़ेगा। 5 मार्क्स टीएमए का आएगा, दोनों मिला के 33 बनेगा। जरा और बात करते हैं फोक आर्ट, इसकी भी कॉपी चेक हो गई है, इसमें भी स्टूडेंट्स कम थे। उर्दू, संस्कृत और भी बौद्ध दर्शन, इस तरह के सब्जेक्ट के लैंग्वेज हैं, ये कॉपियां अभी चेक पूरी तरह फाइनल नहीं हुई, ये चेकिंग के कगार पर, अभी भी चेकिंग चल रही है। इंग्लिश 202, इंग्लिश 202 11 नवंबर को होता है। ये कॉपी अभी फाइनलाइज के कैटेगरी में है, अभी भी चेकिंग पर ही है। ऑलमोस्ट 80% चेक हो गया, बट अभी तक फाइनल नहीं हुआ, अभी भी इसमें टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा कॉपियां होती हैं, चेक करने में भी टाइम बहुत लगता है। मैं मान के चलता हूं कम से कम 10 दिसंबर तक ये कॉपियां ही चेक होती रहेंगी। इंग्लिश की कॉपी की बात हो रही है। अब वोकेशनल सब्जेक्ट बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, कढ़ाई एंड सिलाई, पोशाक निर्माण, बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर, इसके साथ जितना भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि 12 नवंबर को हुए, ये सब कॉपियां चेकिंग के प्रोसेस में ही हैं और ये अभी पूरा टाइम लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। 13 नवंबर का पेपर होता है होम साइंस का, 13 नवंबर को पेपर होता है होम साइंस का। ये कॉपियां चेकिंग में चल रही हैं, ये भी स्टार्ट हो गई हैं, बट इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद हिंदुस्तानी म्यूजिक, नाट्यकला, भारतीय संस्कृति, उसके बाद अकाउंटेंसी, उसके बाद संस्कृत व्याकरण, ये सब कॉपियां अभी चेकिंग के लिए नहीं ओपन हुई हैं। ये कॉपी आ चुकी हैं, चेकिंग होगी, अभी इसमें टाइम लगेगा। जो कल हमारी बात हो रही थी उससे एक आइडिया लगा कि जो चेकिंग की प्रोसेस है वो 20 दिसंबर तक चलेगी, जो पुरानी कॉपियां हैं वो हो जाएगी। उसके बाद जो लेट एग्जाम्स हुए 29 वाला, फर्स्ट वाला और 2 दिसंबर वाला, ये कॉपियों की चेकिंग और एंड ऑफ दिसंबर तक चलती रहेगी। एंड ऑफ दिसंबर तक सारी कॉपियां चेक हो जाएंगी। उसके बाद 10 डेज लगता है ये कंप्यूटर में आने और रिजल्ट बनाने में, 4-5 दिन ये डेटा एंट्री में लगेगा, साथ साथ डेटा एंट्री चल रही है, बट जो लास्ट में कॉपियां चेक होंगी उसकी डेटा एंट्री में लगेगा 10 दिन, कम से कम 4-5 दिन मान के चलो मिनिमम। 5 दिन के बाद 5 दिन और लगेगा रिजल्ट बनाने में, कुल मिला के 10 डेज लगेगा। तो जो बोर्ड में कल बात हो रही थी उसमें यही कहानी निकल के आई,
पूरे दिसंबर भर कॉपियां इवोल्यूशन में रहेंगी। 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में डेटा एंट्री और रिजल्ट बनाने का काम होगा और 10 जनवरी तक ये हो जाएगा। अगर कुछ तेजी हुई, कुछ जल्दी हुई, कुछ प्रेशर आया तो 2-4 दिन पहले हो सकता है, या नहीं आया तो 2-4 दिन और लेट भी हो सकता है। तो बोर्ड का अनुमान ये है कि सेकेंड वीक आप जनवरी में रिजल्ट देंगे। 1-2 दिन ऊपर नीचे हमेशा लेके चलो, बोर्ड का कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो ये मान के मत चलो कि ये कल बोर्ड ने बोल दिया तो ये पत्थर की लकीर है, एक परमानेंट लाइन है, एक रिमार्केबल लाइन है, ऐसा नहीं है। बोर्ड प्रैक्टिकल देखना पड़ता है कि आज काम खत्म हो गया तो जल्दी रिजल्ट दे दो, नहीं खत्म हुआ तो कोशिश करके जल्दी खत्म करने की कोशिश बोर्ड करेगा। बोर्ड की भी कोशिश है कि रिजल्ट टाइम से दे दे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट की क्वेरी है कि रिजल्ट फाइनल कब होगा। ऑनलाइन रिजल्ट 10 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक, डिजी लॉकर में रिजल्ट 20 जनवरी से पहले पहले। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे मान के चलो 10 फरवरी के बाद, 10 to 20 फरवरी हार्ड कॉपी मिलेंगे। और ये कहां से मिलेगा? स्टडी सेंटर, एआई सेंटर, जो आपके आई कार्ड पर नीचे ब्लू पट्टी पर लिखा हुआ है उस पर मिलेंगे। वहां जाके आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बोर्ड आपको डायरेक्ट नहीं भेजने वाला। कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेके, आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कुछ सुनना है, कुछ समझना है, कुछ प्रॉब्लम है, आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, आप कुछ क्वेश्चन हमसे करना चाहते हो, कुछ आपके मन में है काश थोड़ी पढ़ाई कर ले और करियर थोड़ी ऊपर बढ़ा ले, थोड़ा सा प्रमोशन ले ले। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई छोड़ दी, आपने 10th क्लास में छोड़ दी, आपने 12th क्लास में छोड़ दी, आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग छोड़ दी, आपने बीटेक छोड़, क्या रिस्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ, यूनिवर्सिटीज ने ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का भी सिस्टम लागू किया। कुछ ईयर का ट्रांसफर मिल जाएगा, कुछ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ का एग्जाम देना पड़ेगा। हमारी टीम आपकी मदद करेगी। आप एक गर्ल हो, आप एक हाउसवाइफ हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको लगता है कि पढ़ाई कैसे कंप्लीट करें, एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाएं। ये नैक यूनिवर्सिटी को परमिशन मिली है ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराने का, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीएससी का, एमएससी का, एमए का, इस सब ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। इसके लिए तैयारी चल रही है और यूनिवर्सिटी को हमने अलाइन कर दिया है। हम लोगों ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारे साथ काम कर रही है। आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाएगा, गारंटेड 10th क्लास पास हो जाओगे, 12th क्लास पास हो जाओगे। उसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम आपकी काउंसलिंग करेगी, आपकी पढ़ाई में मदद करेगी, आपका असाइनमेंट में मदद करेगी, आपको प्रैक्टिकल की फाइल्स बनाने और उसमें काम करने में मदद करेगी। थियरी एग्जाम में क्या करना है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, कितना इंपॉर्टेंट आपकी स्टडी मटेरियल है, वो सब बैठ के बात करेगी। कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सपोर्ट से पास हो सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट वोकेशनल कोर्सेज के फॉर्म में ले सकते हैं, कैसे करें कि पास हो जाए 10th क्लास, क्या करें कि 12th क्लास पास हो जाए। अगर आप चाहते हो कि गारंटेड पास हो, हम लोगों से बात करो। हमारी टीम, डेडिकेटेड टीम काम करती है, क्लासेस भी चलते रहते हैं, बहुत सारी हमारे वहाँ डेडिकेटेड बैचेस भी हैं जो आपकी मदद करेंगे और आपको कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। पूरी मदद, पूरी सपोर्ट हमारी तरफ से, 100% सपोर्ट आप हमारी तरफ से। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, एडमिशन में मदद मिलेगी, एग्जामिनेशन में क्या सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा, प्रैक्टिकल में कैसे जाना है, क्या पढ़ के जाना है, असाइनमेंट में कैसे करना है, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, इजी रास्ता क्या है जिससे हम पास हो सकते हैं। एज कितनी भी हो गई, एज बैरियर नहीं है। आपके लिए हम लोग बैठे हैं, आपके साथ मदद करने को तैयार है, आपको आगे बढ़ाने को तैयार है, आपके करियर को संवारने को तैयार है। आप हमको मैसेज करो व्हाट्सएप पर जाके, हम लोग कॉल बैक करेंगे, आपको आपसे बात करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।